नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी सरल भक्ति में। आज हम संकटा माता की पूजन विधि के बारे में बताएंगे। संकटा माता का व्रत पूजन कैसे करना चाहिए। ये सुख सौभाग्य योग्य वर सुख संपत्ति निरोगी काया और कष्टों को हरने वाला पूजन है। ये पूजा जब हमारे यहाँ काम नहीं बनते हैं तो माता से प्रार्थना करते हैं कि संकटा माता हम ये पूजन करेंगे, हमारी सब विपत्ति हरो, तो माता के लिए संकटा बोली जाती हैं। सर्वप्रथम अष्टदल बनाएंगे। एक अष्टदल बनाने के बाद पे इस पे हम पाटे पे संकटा माता बनाएंगे। जो कैसे बनाई जाती हैं वो आपको दिखाएंगे। ये अष्टदल कमल है, क्योंकि हम जब पाटा बिछाएंगे ना तो उस पे अष्टदल कमल के ऊपर ही पाटा लगाएंगे माता का। सारी सामग्री हमें एक जगह इकट्ठी कर लेनी है जिससे कि हमें बार बार उठना ना पड़े। जो भी हमारी स्वागलें आई एक दिन पहले हमें स्वागलों को न्योता देना होता है, और जब हमारे घर स्वागलें आती हैं या तो वो अपने घर से श्रृंगार करके आएँ, नहीं तो घर पे आके अगर श्रृंगार करेंगी तो उनके लिए श्रृंगार की सामग्री अलग रखनी चाहिए। जिसमें सिंदूर है, आलता है, उस बिंदी है, ये अलग रखनी चाहिए। और अगर घर से करके आती हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि पूजन में स्वागन ही बैठती हैं। इस तरीके से हमने संकटा बनाई हुई हैं। अगर घी से बनाते हैं, घी ऐसे दिखाई नहीं देता है, इसीलिए इसमें कुमकुम या हल्दी हम मिला लेंगे। ये 1.25 किलो का मैंने पेड़ा रखा हुआ है, और ये 100 ग्राम पेड़ा अलग लिया है जो पूजन विधि में लेके आएंगे, जिससे माता को भोग प्रसाद और गणेश जी को, गौरी माता को, सबको पूजन करते हैं। अब इसके बाद में हम एक कलश स्थापित करेंगे। एक मुट्ठी ढेरी रख के चावल का, उसके ऊपर कलश रखेंगे, ये तो सभी जानते होंगे। और कलश में हम स्वास्तिक बनाएंगे। कलश रखने के कलश जब हम रखते हैं ना तो हमारे सारे देवी देवता उस कलश में वैसे ही विराजमान हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम कलश, हमारी हर पूजा में कलश ही सबसे पहले रखा जाता है। अब इस रोली को घोल के हम इस रोली से कलश पे स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक के साथ में साइड में जो 2 लाइनें होती हैं उनको रिद्धि सिद्धि कहते हैं, तो रिद्धि सिद्धि के साथ में हम ये स्वास्तिक बनाएंगे। और इस कलश में सभी देवताओं का वास हो जाता है। हम चाहे किसी तरीके का पूजन करें, और इसमें हम थोड़े से अक्षत डाल के और इसके ऊपर ये आम के पत्ते लगाएंगे। आम के पत्ते 4 कलश के लिए, गणेश जी के लिए होते हैं, और 1 माता के लिए। इसमें आप विषम संख्या में ही पत्ते लगाएं, 5 लगाएं, 7 लगाएं, 9 लगाएं, जैसे आपके पास उपलब्ध हों, लेकिन संख्या विषम होनी चाहिए। सारी सामग्री हमने एक जगह इकट्ठी की हुई है। अब ये हम आरती के लिए दीपक पहले से तैयार करके रख रहे हैं। आरती के लिए ये दीपक घी का तैयार करेंगे। इन्हें बत्ती को डुबो के रख लिया है, अलग बनाया हुआ है। और ये कलश के ऊपर दीपक हम अलग लगाएंगे, जो कि कलश में हम, इस दीपक में हमें इतना घी डालना चाहिए कि जब तक हमारी पूजा विधि और आरती और संकटा खा ना लें तब तक ये जलना चाहिए। और एक हमें शीशा तैयार करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर गर्मी है, अगर पंखा चल रहा है तो दीपक हमारा बुझेगा, और गर्मी में कम से कम 1 घंटा लग जाता है पूजन में, तो हमारा कम से कम दीपक बुझे ना, तो इसलिए एक शीशा तैयार करें। ये दीपक लगा दिया मैंने कटोरी में चावल भर के। और ये गौर माता हैं, जहाँ गणेश जी का कलश होता है वहाँ गौर माता ज़रूर होती हैं। ये आरती के लिए दीपक है। और ये मैंने फूलों की थाली ली हुई है। ये 1.25 किलो का पेड़ा लिया हुआ है, और ये फूल माला है, पान है, जनेऊ गणेश जी के लिए है। और इसमें मैंने ये लौंग और इलायची ली हुई है। जो लौंग है, इलायची, सुपारी, इलायची और लौंग को हम जोड़े के साथ में चढ़ाएंगे, और सुपारी एक एक चढ़ाएंगे। पान हमने 5 लिए हुए हैं, 5-6 पान लिए हुए हैं, जो 1 गणेश जी पे चढ़ाएंगे, और 4 संकटा पे, और 1 गौरी माता पे। तो और ये मैंने थाली ली हुई है जिसमें 5 कटोरी, 5 चम्मच, 5 गिलास हैं, जिससे हमें उठना ना पड़े। यहाँ तक कि हमें अपने हाथ धोने की भी व्यवस्था अपने साथ करनी चाहिए। ये मैंने 1 टब लिया हुआ है और 1 बोतल पानी लिया है। जब हम संकटा खाएंगे उसके बाद में यहीं पे हाथ धोएंगे, जिससे हमें उठना ना पड़े और किसी को आवाज़ भी ना देनी पड़े। तो और ये मैंने 1 टॉवल ली हुई है, ये हाथ पोंछने के लिए है। सब चीज़, सारी सामग्री हमें अपने पास में इकट्ठी करके बैठना चाहिए, जिससे कि हमारी पूजा में कोई व्यवधान ना आए, हमें बीच में उठना ना पड़े, हमें किसी को आवाज़ ना देनी पड़े। पूजा बड़े शांति के साथ करनी चाहिए। और ये सबको, जितनी हमारी स्वागलें बैठी हैं और सामग्री है, जो सबको हम आचमन कराएंगे, और कोई भी मंत्र बोलते जाएंगे, जैसे हर हर गंगे मैया, हर हर गंगे मैया, हर हर गंगे मैया 3 बार बोल के हमारी इससे सारी सामग्री भी शुद्ध हो जाती है। और जो हमारे आसपास बैठे जो हमारी स्वागलें हैं उनका भी
पवित्र हो जाती हैं वो सब। और ये मैंने दीपक लगा दिया है। कोई भी पूजा करने से पहले सब प्रथम हम दीपक को लगाते हैं। दीपक को प्रज्वलित करके अब इसको हम हल्दी कुमकुम रोली से इसका पूजन करेंगे। थोड़े से अक्षत डालेंगे और 2 लौंग के जोड़े डालेंगे कि लौंग हमारी माता को बहुत प्रिय हैं। अब ये कलश जब तक जलना चाहिए, ये दीपक जब तक जलना चाहिए जब तक हमारी पूजा ख़त्म ना हो जाए। हमारी पूजा ख़त्म हो जाए उसके बाद भी ये जलते रहना चाहिए। सर्वप्रथम हम गणेश जी को स्नान कराएंगे। इस तरीके से 3 बार ही हमको जल अर्पित करना होता है। अब इसके बाद में हम हल्दी कुमकुम रोली से इनको सिंदूर ये सब लगाएंगे। और ये इसमें गणेश जी के साथ में सारे देवताओं का भी पूजन हो जाता है, हमें अलग से बुलाने नहीं पड़ते हैं। अब हम इनको गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप धागे से भी इनको जो कलावे वाला धागा होता है उससे भी हम इनको वस्त्र जनेऊ बना सकते हैं। और ये माला को अर्पण कर दिया। सर्वप्रथम हमारे कलश का पूजन हो गया है। अभी हम धूप दीप दिखा देंगे, ये बहुत ज़रूरी होती है। इससे हमारे आसपास का वातावरण बहुत अच्छा होता है और जहाँ सुगंधित माहौल होता है वहाँ देवी देवता अपने आप ही विराजमान हो जाते हैं। तो इसलिए अपने आसपास सुगंधित माहौल रखें और गुलाब जल का प्रयोग करें। गुलाब का जो खुशबू होती है वो माता को बहुत पसंद है और प्रसन्न है। और ये 4 संकटा मैंने बनाई हैं। अब इनको सबको स्नान कराने के बाद में सबसे पहले हम इनको वस्त्र धारण कराएंगे। वस्त्र हम कलावे के धागे से बना के इनको धारण कराएंगे, क्योंकि वस्त्र कहाँ मतलब धागे से ही बनाते हैं। वस्त्र भी जो भी बनता है धागे से बनता है। सर्वप्रथम हम गौरी माता को वस्त्र पहनाएंगे जो कलश के पास रखी हुई है। उसके बाद जो पाटे पे जितनी भी माता बनी है, 4 माता बनाई जाती हैं, तो उनको सबको हम वस्त्र अर्पण करेंगे। जो मैंने कलावा का बना के रखा हुआ है, बस हमारे भाव उसमें होने चाहिए, क्योंकि कोई भी कपड़ा है धागे से ही बनता है। अब इस तरीके से हमने माता को वस्त्र धारण करा दिए हैं। अब माता को हम सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर को हम अपने आंचल के छोक में छुआ के ही लगाएंगे, अपने आंचल में रख लेंगे छोक में। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी को लगाएंगे, फिर गौरी माता को लगाएंगे। अब हमारी ये संकटा माता हैं, सबको सिंदूर लगाएंगे। कहते हैं सुहाग कपड़े पहनाने के बाद में सुहाग करना चाहिए, वो चीज़ हम कर रहे हैं। सुहाग इनको लगाया हुआ है। अब हम इनको पुष्प समर्पित करेंगे। गणेश जी को पीला पुष्प लगाएंगे और माता को हम लाल रंग का पुष्प चढ़ाएंगे, क्योंकि माता को लाल रंग बहुत प्रिय है। तो गुलाब, गुड़हल या जो भी लाल पुष्प आपके पास हो वो आप चढ़ाइएगा। अगर लाल पुष्प नहीं भी है तो हम गेंदे का भी पुष्प में रोली लगा के हम चढ़ा सकते हैं माता को। और ये हटा दीजिए, क्योंकि हवा कम लग रही है तो इसलिए हमारा दीपक बुझेगा नहीं, पूजन करने में भी आसानी रहेगा। जब तक कथा चलती है तब तक हम कहीं दीपक बुझ ना जाए, इसलिए हम इसमें ये शीशा रख लेते हैं। और भी आप इसका इंतज़ाम कर सकते हैं जिससे हमारी जोत बुझने ना पाए। अब हम सभी माताओं को पान का भोग लगाएंगे, इसको भोग बोलते हैं, जिस पे मैंने 1 सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची रखी हुई है। सबसे पहले हम गणेश जी को अर्पित करेंगे। ये गणेश जी को मैंने लौंग का भोग लगा दिया है, लौंग, इलायची और सुपारी का। अब हम गौरी माता के लिए भी इसी तरीके से भोग समर्पित करेंगे। गौरी माता को भी मैंने इसी तरीके से लगाया हुआ है पान का बीड़ा। अब जो पाटे पे हमारी संकटा माता बैठी हुई हैं उनको भी हम पान का ये बीड़ा प्रदान करेंगे, अर्पण करेंगे माता को। माता हमारी बहुत ही सबके मनोवांछित फल देने वाली हैं, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। बस श्रद्धा हमारी होनी चाहिए। हम जिस श्रद्धा के साथ कोई भी पूजन करते हैं तो माँ हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनती हैं। शुक्रवार को हम जब भी संकटा करते हैं तो उस दिन टेंशन होती है या फिर कोई और बात होती है, या हमारी कुंडली में विराजमान जो संकटा होती हैं उनको हम शुक्रवार को ही करते हैं। अब सभी माताओं को हम स्वाग की सामग्री जो मैंने 5 सामग्री मैंने एकत्रित की हुई थी वो सब माता को अर्पण करेंगे। अब इसके ये सब अगर आज सक्षम है तो 7 या 9, 11 या 16 श्रृंगार की सामग्री
सामग्री आप संकटा माता को अलग अलग भी प्रदान कर सकते हैं। ये 100 ग्राम मैंने पेड़े अरग लिए थे जिससे पूजन करेंगे, और जो डिब्बे में है वो मुझे संकटा माता पे पूरे ही चढ़ाने हैं और इनसे पूजन अलग करेंगे। पहले गणेश जी का पूजन करते हैं, फिर गौरी माता को हम भोग अर्पण करेंगे, फिर संकटा माता को भोग अर्पण करेंगे। और दक्षिणा इसमें बहुत ज़रूरी होती है। दक्षिणा चाहे भले 1 रुपये आप चढ़ाएं, लेकिन वो चढ़ाना ज़रूरी है। अब सभी स्वागलों को हम ये पाटे पे छुआ के, और जैसे सीधे हाथ पे घड़ी की सुई चलती उस हाथ से देंगे। सबको हम ये पाटे पे पहले माता को छुआएंगे, फिर हम ये सबके आंचल में डालेंगे। आंचल में डालने के बाद में हम कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद में कहानी हमने अपनी वीडियो पे अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। जो बहुत ही सुख सौभाग्य देने वाली कहानी है। हम कोई भी काम और ये फिर जो आखिरी का 5वां डिब्बा जो बचा था, हम चारों लोग हाथ लगा के, जो स्वागलें बैठी हैं, जो खिला रहा है उसके आंचल में डाल देंगे, और सब लोग हाथ में पुष्प लेके कहानी सुनेंगे। पहले कहानी गणेश जी की होगी जो मैंने डाल रखी है वीडियो पे, उसके बाद संकटा माता की कहानी होगी जो मैंने डाल दी है। अब हम आरती करेंगे। देखिए, आरती सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद गौरी माता की आरती करेंगे। आरती मेरी हो चुकी है। अब इस आरती का सभी माताओं को आरती देंगे। उसके बाद आरती लेने के बाद में इसको आचमन करेंगे आरती को, और उसके बाद में हम सभी लोग आरती लेंगे बारी बारी से। फिर सबके हाथ धुलाने हैं, क्योंकि अब हमें ये प्रसाद खाना है, तो हम हाथ धोना बहुत आरती लेने के बाद में हाथ पे भले 1 बूंद पानी पड़े, लेकिन पड़ना चाहिए। तो अब सबको हम आरती वाचमन करने के बाद में अब हम सबको हाथ पे पानी दे के सबके हाथ धुला देंगे। ध्यान रखिएगा कपूर के ऊपर पानी ना गिरने पाए, क्योंकि कपूर के ऊपर पानी गिरेगा तो लौ फेंकता है। तो इसलिए सावधानी पूर्वक ये पूजा की जाए। और ये दही भी पास में है, कटोरियाँ हैं। अब ये सबको हम जो 4 हमारी स्वागलें बैठी हैं उन सबको हम पहले अपने हाथ से देंगे। 5 कटोरी लगाएंगे हम। पहले क्या था कि 1.25 किलो एक ही जगह हम कर लेते थे मिठाई, अब फिर उसी से 4 जगह बांटते थे 1.25 किलो को। फिर चारों लोग अपने डिब्बे से लेके 5वें जो खिला रहा है उसके आंचल में डालते थे। लेकिन अब क्या करते हैं, 250 ग्राम का डिब्बा अलग ही ले लेते हैं, तो चारों लोग हाथ से पकड़ के उनके आंचल में डाल देते हैं। अब ये दही भी हमने निकाल के रख लिया है, आप दही खिलाएंगे। ये अगर हमारी ये पूजा आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स में जय माता की ज़रूर लिखिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जिससे कि हम और भी आगे कहानी आपके लिए लेके आ सकें, पूजन लेके आ सकें। अब ये हम माता हमारी खाने जा रही है, जो खिला रहा है वो माता से प्रार्थना करेंगे, हे संकटा मैया आप खाइए। तो सबको ये हाथ में पकड़ा देंगी अपने हाथ से, और फिर जो आखिरी कटोरी बचेगी तो चारों लोग हाथ लगा के उनके हाथ में दे दी जाएगी। और पानी भी वहीं 5 कटोरी, देखिए हमने सारी व्यवस्था वहीं की थी। अभी ये कटोरी सभी लोग हाथ लगा के, अगर दूर दूर बैठे हैं तो एक दूसरे को छू सकते हैं। और इस तरीके से अब हम संकटा खाने जा रहे हैं। तो संकटा मैया हमारी इतनी जल्दी प्रसन्न होती हैं, कोई भी उनको मन से भाव से पुकारता है, संकटा खिलाता है, बहुत जल्दी सबकी मनोकामना पूरी होती हैं। और जब हम बहुत खुश होते हैं, कोई हमारे यहाँ शादी ब्याह होता है या कोई बच्चा होता है, ये कोई पुत्र मांगता है, कोई कुछ मांगता है, तो सबकी जो मनोकामना पूरी होती हैं वो माता बहुत जल्दी सुनती हैं। तो हम संकटा खिलाते हैं, तो वो हम सोमवार खिलाते हैं खुशी के साथ में। और शादी में जब हम संकटा खिलाते हैं तो हमें डबल खिलानी पड़ती हैं। 8 संकटा हम खिलाएंगे। 8 स्वागलों को बिठालते हैं, नमे हम खुद होते हैं उसमें। और ये अपने जो भी प्रसाद लिया है उससे सब प्रसाद हम पहले भगवान को भोग में देंगे, फिर हम खुद खाएंगे। अब देखिए सभी लोग अपने बड़े प्रेम भाव से सारी संकटा माता अपना खा रही हैं। देखिए पाटे पे जो बैठी हैं, जो स्वागलें बैठी हैं, वो स्वरूप एक ही हैं। ये गौरी मैया के ही सारे स्वरूप होते हैं। तो हमारी गौरी मैया बड़ी प्रसन्न होती हैं। और सब लोग हाथ धो लेंगे। सब लोग खा चुके हैं, और अब उसके बाद में हाथ धो लेंगे। भाई एक दूसरे के हाथ धुलाए जाएंगे। और पीछे रख देते हैं स्टब को। सबके हाथ धुल गए हैं, और अब सब हाथ पोंछ लेंगे अच्छी तरीके से। अब ये पूजा लगभग हमारी ख़त्म होने वाली। अब हम स्वाग लेंगे।
हम ये अपने आंचल में सुहाग सिंदूर की डिब्बी लेके और फिर हम 7 बार माता को सुहाग लग गौरी माता को सुहाग चढ़ाएंगे। फिर 7 बार दूसरे हाथ से हम अपनी मांग में डालेंगे। फिर दूसरे हाथ से हम एक बार माता को फिर से दोहराएंगे, फिर वही उंगली अपने मांग में लगा लेंगे। इसी तरीके से किसी के भी आंचल से डिब्बी छूटनी नहीं चाहिए, जिससे कि दूसरे के आंचल में आंचल से ही डिब्बी जाए। आंचल नीचे ज़रूर होना चाहिए डिब्बी के। और सभी लोग जितनी 4 लोग बैठी हैं जिनको आपने आमंत्रित किया है वो पहले सुहाग लेंगी। उसके बाद में जो घर में बैठी हुई जिन्होंने खिलाया है वो सुहाग लेंगी। अब सुहाग लेने के बाद में जो पाटे पे सामग्री रखी है वो सबके आंचल में डालती जाएंगी। कि अगर यहाँ पे एक जगह सामग्री चढ़ाई है तो किसी को चूड़ी है, किसी को बिंदी है, किसी को सिंदूर है, और 10-11 रुपये या 1 रुपये जो भी दक्षिणा आपने चढ़ाई है वो उनको देते जाएंगे साथ में। और आखिर में जब चारों सुहागनें जो बैठी हुई हैं वो सुहाग कुछ सामग्री सुहाग की उठा के खिलाने वाले के आंचल में डाल देंगी। जय संकटा माता की।